अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है। पार्ट का फॉर्मूला होता है यू वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। तो हमें u और v चाहिए। ठीक है, तो u और v के लिए हम क्या करेंगे, u इसको स्प्लिट करेंगे। u की वैल्यू हम ले लेंगे, u ले लेंगे sec x। ठीक है, और dv ले लेंगे। हमें u और dv लेना होगा, तो u इसको ले लेंगे तो dv हमारे पास क्या हो जाएगा, dv की वैल्यू हमारे पास तो बन जाएगी, वो हो जाएगी sec के स्क्वायर एक्स की। ठीक है, तो सेक का स्क्वायर एक्स और आगे डी एक्स की। ठीक है, अगर आप इन दो को मल्टीप्लाई करें तो वही चीज बन जाएगी। हमने उसी सेक की क्यूब को ही स्प्लिट किया सेक एक्स में और सेक का स्क्वायर में। ठीक है, सेक एक्स और सेक के स्क्वायर में इसको स्प्लिट किया है। तो अब हम इसका इंटीग्रेट इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन। ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स। अच्छा, अब ये चीज डिवाइड हो रही है, वहां जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक एक्स टेन एक्स, और ये डी एक्स वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा डी यू। अच्छा, अब यहाँ पर आ गए तो ये dv है, तो dv को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो dv को इंटीग्रेट करेंगे, तो जब हम dv को इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और sec के स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x। ठीक है, तो ये आपके पास v की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, तो ये हमारे पास हमने dv को और sec के स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट किया। अच्छा, इस वाले का डेरिवेटिव लेते हैं और इस वाले को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमें फॉर्मूले में जो चीजें चाहिए वो एक ये u चाहिए, u ये रहा। ठीक है, u चाहिए, एक v चाहिए वो ये रहा, और एक du चाहिए वो ये रहा। बस ये तीन चीजें जो हैं जो हमें फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। चलिए यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे u की वैल्यू डाल देते हैं, तो u की वैल्यू हमारे पास है sec x, और v की वैल्यू हमारे पास है 10x। ठीक है, फिर माइनस डालेंगे, फिर v की वैल्यू डालेंगे। v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v की वैल्यू है 10x। ठीक है, उसके बाद डी यू की वैल्यू डालेंगे। अच्छा, डी यू की वैल्यू डालेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे डी यू की वैल्यू क्या है, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स और 10 की पावर स्क्वायर एक्स, और डी एक्स भी आ जाएगा। चलिए, ये यहाँ पे क्या देगा, सेक एक्स टेन एक्स। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन लेना नहीं है, इंटीग्रेशन सिर्फ इस वाले का लेना है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, सेक का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर एक्स को हम खोल देंगे इस तरीके से, सेक का स्क्वायर एक्स माइनस वन के अंदर। ठीक है, क्या किया मैंने, सेक एक्स ऐसे लिख दिया और 10 के स्क्वायर एक्स को मैंने मजीद खोल दिया किस फॉर्मूले में, सेक का स्क्वायर एक्स माइनस वन में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेक एक्स 10x, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा सेक का क्यूब एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये डी एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, और जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक एक्स वन था, सेक एक्स और डी एक्स। चलें, जब अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेक के क्यूब को अगर मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा तो फिर ये क्वेश्चन फिर जैसे, क्योंकि इसी का तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फिर क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को का हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो इस पूरे क्वेश्चन को हम आई के इक्वल ले लेते हैं। तो चूंकि ये आई के इक्वल है तो यहाँ पे मैं आई ही पुट कर दूंगा, तो इसका मतलब मैं आई को ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई मौजूद है। ठीक है, क्योंकि मैं इसी आई का ही इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, तो ये पूरा क्वेश्चन जो है किसके, आई के इक्वल है, तो यहाँ पे आई मौजूद है, तो मैं यहाँ पे भी आई ही पुट कर देता हूँ। तो ये सेक एक्स टेन एक्स, क्योंकि सेक का क्यूब एक्स को हमने आई के बराबर लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेक का क्यूब एक्स क्वेश्चन ही है, यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन।
और प्लस का सी भी आ जाएगा। बात समझ में? ठीक है, सेक एक्स का हमने क्या ले लिया, इंटीग्रेशन ले लिया। चलें जी आगे चलें, यहाँ पे लिख देगा सेक एक्स टेन एक्स, ये माइनस आई जो है वहाँ चला जाएगा, इसको यहीं रहने दें, नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी, ये माइनस आई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का आई हो जाएगा। ठीक है, और आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आने लगा सेक एक्स टेन एक्स प्लस नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का सी। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा सबसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 सेक एक्स टेन एक्स प्लस 1/2 नेचुरल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस c/2। ठीक है, इसको चूंकि ये इसको हम c1 बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब c1 2 से डिवाइड होगा तो एक और कांस्टेंट आ जाएगा, तो उसको हम c बोल देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, इस 1/2 को ऐसे लिख देंगे, आगे सेक एक्स टेन एक्स है तो लिखेंगे सेक एक्स टेन एक्स, फिर आगे प्लस आ रहा है प्लस डालेंगे। अच्छा, फिर ये जो हाफ है इसको आप इसके ऊपर पावर पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, ln से पीछे जो भी नंबर होता है इसको आप यहाँ पे पावर में लेके जा सकते हैं। तो अगर ये हाफ को मैं पावर में लेके जाऊंगा तो किसी भी चीज के ऊपर पावर हाफ हो तो उसका मतलब क्या होता है, रूट। तो यानी कि मैं इस हाफ की जगह पे यहाँ पे रूट लगा सकता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा ln, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ठीक है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स पे क्या आ जाएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स पे रूट आ जाएगा। ठीक है, प्लस आगे क्या, c1/2, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो एक नया कांस्टेंट ही आएगा प्लस। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।